गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रेखीय समीकरण। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेखीय दो चर वाले रेखीय समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं बीजगणितीय विधि से। तो उसमें पहला मेथड हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि। उसमें क्या करते थे, एक एक्स या वाई दो समीकरण होते थे, उनमें से किसी एक समीकरण से एक्स या वाई की वैल्यू दूसरे चर में क्या निकाल लेते थे और दूसरी समीकरण में रख के उसको सिंप्लीफाई करते थे और हमको एक वैल्यू एक्स या वाई की मिल जाती थी। वो वैल्यू को उठा के दूसरे समीकरण में यूज कर लेते थे। आज हम लोग उसका सेकेंड मेथड पढ़ेंगे विलोपन विधि। जैसा कि नाम से पता है, विलोपन मतलब विलुप्त करना। एक किसी चर को हम लोग क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। तो इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक दो समीकरण होंगे, इन दोनों समीकरण में किसी एक चर के गुणांक को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके बाद एक समीकरण से दूसरे समीकरण को जोड़ देंगे या घटा देंगे, जैसा भी साइन होगा, क्योंकि हमको या तो x को विलुप्त करना होता है या तो y को विलुप्त करना होता है। उसको हम लोग विलुप्त कर देंगे तो हमको एक समीकरण मिलेगी और उस समीकरण से हमको एक वैल्यू मिल जाएगी x या y की, और वो दूसरे समीकरण में पुट करके दूसरे भी चर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, दी गई समीकरणों में से किसी भी एक चर को, यहाँ पे मैंने मान लिया y के गुणांकों को बराबर कर घटाकर y का विलोपन करेंगे। तो क्या कर देंगे, y को विलुप्त कर देंगे। फिर क्या है, y के विलोपन से प्राप्त एक चर x में समीकरण को हल कर x का मान ज्ञात कर लेंगे। जब y विलुप्त हो गया तो केवल एक चर में समीकरण मिलेगी जो कि x में मिलेगी और x का मान निकाल लेंगे। फिर वो x का मान उठा के दूसरी समीकरण में पुट करके y का मान निकालेंगे। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है अपना x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसमें चाहे आप x के गुणांक बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक बराबर कर लो। चलो हम y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करें, इस समीकरण को 3 से गुणा कर दें। यहाँ पे वैसे इसका गुणांक कितना है, -3 है, तो हम लोग 3 से इसको गुणा कर देंगे तो ये 3y प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पे। अगर आप इसको -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तब घटाना पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में हम चलो उसके पूरे गुणांक से गुणा कर देते हैं, -3 से गुणा करने पर। तो भाई गुणा करेंगे -3 से तो यह जाएगा -3x -3y और -3 गुणे 5 -15। ठीक है, अब क्या करना है, ये समीकरण 3 मिल गई। अब समीकरण 2, क्योंकि ये 3 वाली कहाँ से आई है, 1 से ही आई है, तो अब समीकरण और 2 और 3 का यूज करेंगे। अब समीकरण 3 से अगर समीकरण 2 को घटा दिया जाए या समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटा दिया जाए तो लिखेंगे समीकरण 2 से 3 को घटाने पर क्या होगा भाई, तो पहले हम 2x माइनस 3y बराबर 4 था, दूसरी वाली समीकरण इसके नीचे लिख लो, -3x माइनस 3y और -15। अब जब हम घटाएंगे इस वाले से इस वाले को घटाएंगे तो भाई घटाने पे इसके पहले माइनस है, ये चीज ध्यान रखना है, चाहे रूल की तरीके से चाहे आपको याद करना पड़े। जब हम घटाते हैं तो यहाँ माइनस है, तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब जैसे इसको जोड़ेंगे, अब भाई ये 4 प्लस का है, ये 15 भी प्लस का हो गया, तो 15 4 19 हो गए। ये 3y माइनस का था, ये 3y प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2x आपका प्लस का था, 3x भी प्लस का हो गया, तो ये 5x हो जाएगा। 5x बराबर आ गया आपका 19, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 19/5। क्लियर, x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में हम लोग रख लें, x की वैल्यू आ गई 19/5। अब ये चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, जिसमें मर्जी हो, या 3 में रख लो। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 से तो x 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 19/5, ये आ जाएगा 25 माइनस 19/5, और ये 25 से 19 गया 6/5, ये आ गया आपकी बात। तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो ये स्टेप में क्या किया गया, तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए। देखो भाई हमने कहा 2 से 3 को घटाने पे
तो 2 वाली समीकरण जो थी वो 2x माइनस 3y थी। अब 3 वाले का ये वाला पद इधर लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 3x माइनस 3y, और इधर भी भाई आपका था 4y बराबर के उधर जो थे उधर भी रहेंगे, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस से गुणा होगी। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 3y, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 3x और प्लस 3y बराबर 19, ये 3y से 3y चला गया, ये 5x बराबर 19, वही चीज मिलेगी। तो जहां पे बस याद रखना है, अगर माइनस का है, अगर हम घटा रहे हैं तो प्लस के हो जाएंगे साइन, अगर जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है जैसे घटाएंगे तो ये माइनस वाला उसके सारे नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है x प्लस बाई बटे एक्स बाई बराबर 2, x माइनस बाई बटे एक्स बाई बराबर 6। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक इसमें स्टेप करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड डिवीजन में है तो डिवाइड कर लें, x बटे एक्स बाई हो जाएगा, बाई बटे एक्स बाई बराबर 2, x बटे एक्स बाई माइनस बाई बटे एक्स बाई बराबर 6, x से x कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, x से x और बाई से बाई, तो ये आ गया 1 अपॉन बाई प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, और 1 अपॉन बाई माइनस 1 बाई एक्स बराबर 6। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, ये क्वेश्चन इस वाले ये क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट, ये ना देके ये भी देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए करते क्या है, याद रखो, जैसे 1 बाई बाई 1 बाई एक्स है, 1 बाई 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 एक्स, जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, माना 1 अपॉन बाई बराबर u और 1 अपॉन एक्स बराबर v, जो भी इच्छा हो आपका, u भी हमने माना, w x या y z कुछ भी मान लो, जो भी इच्छा हो। जैसे x y तो इसमें है ही, तो इसके अलावा कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये समीकरण ऊपर वाली क्या हो जाएगी, u प्लस v बराबर 2 और u माइनस v बराबर 6। अब ये आपकी समीकरण है, ठीक। अब हम क्या करें, इनको सिंप्लीफाई कर लें। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे इसका जो गुणांक है, इसका गुणांक है, या गुणांक बराबर है। अगर देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दें तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो 1 में 2 जोड़ दें तो u प्लस b बराबर 2 लिखा था, u माइनस b इसके नीचे लिख लेंगे 6। अब देखिए जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो प्लस, जब हम प्लस साइन से गुणा करते हैं किसी को तो जो उसका साइन होता है वही रहता है, तो यहाँ पे प्लस पहले से है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस पहले से तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस ही होती है। तो इनको जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में। तो 2u बराबर 8, u बराबर 8/2, ये आ जाएगा 4। ये वैल्यू किसी एक में यूज करें, चाहे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में u की वैल्यू रखते हैं तो 4 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर आ जाएगा 2 माइनस 4 बराबर -2। u की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू -2 आई, लेकिन हमको वैल्यू चाहिए किसकी, x और y की ना। तो अब क्या करें, 1 बाई y बराबर u था, 1 बाई x बराबर b था, तो 1 बाई y बराबर था आपका u, यहाँ से 1 बाई y बराबर आपका आ जाएगा, u की वैल्यू आई 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/4, भाई ये y ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इसी टाइप से 1 बाई एक्स की वैल्यू थी b, तो b की वैल्यू आई -2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी, -1/2। अब ये x y की जो वैल्यू तुमसे पूछी थी वो हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, उनको करने की कोशिश करो।